हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्लाउज़ बनाएंगे। तो ये ब्लाउज़ मैं प्रिंसेस कट पर बना रही हूँ और 36 साइज़ का बना रही हूँ। इसके लिए ये मैंने ब्लाउज़ पीस लिया है और ये मैंने मैचिंग का एक और पीस लिया है, ये जॉर्जेट का है। तो इसकी हम फ्रिल बनाएंगे और ये इसके साथ कॉटन का लाइनिंग पीस है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसका शोल्डर, तो इसका जो शोल्डर है वो 7 इंच पर लिया है क्योंकि इसमें हम बोट नेक बनाएंगे। और इसका जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच पर ही लेंगे। इसके बाद इसकी चेस्ट देखते हैं। तो ये मैं 36 साइज का बना रही हूँ। उसका 4 पार्ट 9 इंच और 2 इंच में मार्जिन के लिए। इसके बाद आर्म होल को शेप देंगे और यहाँ पर फ्रंट की शेप भी देंगे। अब इसका वस्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका वस्ट पॉइंट 10 इंच पर है और यहाँ से ये 3.6 रहेगा, नीचे से 3 इंच और इसमें 2 इंच की डाट लगाएंगे हम। इसके बाद इसकी वेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डार्ट को छोड़ के वेस्ट का 4 पार्ट लिया है और 2 इंच इसमें ऐड किया है मार्जिन के लिए। इसकी जो वेस्ट है वो 30 इंचेस है। इसके बाद इसका नेक देखते हैं। तो ये मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए इसकी जो नेक की विड्थ है वो 4.5 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच पर रहेगी। तो यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेते हैं और बोट नेक का शेप देंगे। यहाँ से मैंने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब इसी को रखकर हम बैक पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो मैंने 1/2 इंच आगे की तरफ छोड़ दिया है क्योंकि ये बैक ऊपर रहेगा, आई हुक के लिए छोड़ा है मैंने। और इस तरीके से अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच इसको कम कर दिया है बैक पार्ट को लेंथ में। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। तो यहाँ पर लाइनिंग पीस पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ पर ये मेन फैब्रिक पर भी कट हो चुका है। अब इसको हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों पार्ट को उल्टा ही रखना है, मेन फैब्रिक भी उल्टा और लाइनिंग पीस भी, और ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। अभी हमें किसी भी पार्ट को पलटना नहीं है, यहाँ पर भी हम ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको भी हमें नहीं पलटना है, इसके ऊपर से ही हमें सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखना है हमें दोनों पार्ट हैं जो उल्टे रहेंगे रॉन्ग साइड पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और बीच से इसको कट भी कर लिया है क्योंकि ये बैक ओपन रहेगा।
इसके बाद यहाँ पर हम डार्ट भी लगाएंगे और इन दोनों पार्टों को हम इस तरीके से दोनों तरफ जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। और अब दोनों पार्टों के शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। तो यहाँ पर शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसकी फ्रिल बनाएंगे जो नेक पर लगेगी। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका मेजरमेंट लेंगे। तो इसको हम फोल्ड करके भी मेजरमेंट ले सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से पूरा ओपन करके भी टेप से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हम पूरे नेक की लेंथ देख लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों की। तो यहाँ पर जो लेंथ आई है वो 27 इंच आई है। तो इसका हम 4 पार्ट लेके फ्रिल कट करेंगे। इस तरीके से भी आप 4 पार्ट कर सकते हैं इसका। तो ये हमारी फ्रिल के लिए फैब्रिक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और बीच से कट कर लेंगे। इसको हम 2 पीस में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बीच से कट कर लिया है और इस तरीके से अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। दोनों पीस को हमें 4 फोल्ड करना है और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इसको भी हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे इसको और पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पिन अप कर लिया है और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो हमारी लेंथ थी वो 27 इंच थी, उसका 4 पार्ट लेके हम ऊपर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम टेप को फोल्ड करेंगे और देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये 6.25 इंच आ रहा है। यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे क्योंकि फ्रिल की हमें चौड़ाई भी चाहिए होगी। तो नीचे की साइड ये ज़्यादा फैब्रिक है और ऊपर कम है, इसलिए मैं तिरछा रख रही हूँ इसको। या आप इसको जो मैंने नेक के लिए 4 फोल्ड किया था उस तरीके से भी रख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसका जो लेंथ है वो सेम आ रहा है। और अगर आप राउंड में कट करना चाहते हैं तो इस तरीके से डायरेक्ट इसको रखें 4 फोल्ड करके और निशान लगा दें। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और इसके बाद हम जो फ्रिल है उसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऊपर रहेगी फ्रिल उसको मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसी की जो नीचे रहेगी फ्रिल वो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी इससे। तो इसको मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो इसको हम ऊपर से कट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से हमें दोनों फ्रिल एक जैसी ही कट करनी है। बस इसकी जो नीचे चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। तो इसको हम नीचे से अलग कर लेते हैं और ऊपर की फ्रिल को कट कर लेते हैं। इस फ्रिल की हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं इसको।
जो दूसरी वाली फ्रिल है वो 6.5 इंच पर रहेगी। यहाँ पर हमारी दोनों फ्रिल कट हो चुकी हैं। अब इसको ओपन करेंगे। और इसके ऊपर हम दूसरी फ्रिल को रखेंगे और इसका जो राउंड आया है इससे हम दोनों फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर ये जो सर्कल है यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब हमें इसको बीच से कट करना है। तो इसे हमें सिर्फ एक तरफ से ही कट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है और इसके बाद हम इसमें पीकू करेंगे दोनों फ्रिल पर, या आप इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पर पीकू कर ली है और अब आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इसको ब्लाउज पर अटैच करेंगे। ये हमारा ब्लाउज है। तो ब्लाउज को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर ये फ्रिल लगाएंगे। आप चाहें तो ब्लाउज पर सीधी फ्रिल भी लगा सकते हैं अगर आप इसमें पाइपिंग करें तो। मैं इसमें डायरेक्ट फ्रिल को पलट दूंगी तो इसमें पाइपिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर हमें आई हुक के लिए इसमें आधा इंच छोड़ देना है दोनों तरफ, या 1 इंच भी आप छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से हम फ्रिल को भी पलट कर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपको पाइपिंग नहीं करनी है तो ब्लाउज को भी हमें उल्टा रखना है और फ्रिल को भी उल्टा रखना है। और उसके बाद हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है नेक पर। और अब ये जो राउंड है यहाँ पर हम कट लगाएंगे जिससे ये फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिए हैं। अब हम फ्रिल को सीधी तरफ पलटेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर से हम सिलाई भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। तो मैं एक सिंगल सिलाई लगा रही हूँ जिससे फ्रिल ऊपर की तरफ दब जाए, या आप प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंगल सिलाई लगा दी है किनारे से। और यहाँ पर अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से फ्रिल को हम पट्टी में दबा देंगे दोनों तरफ। तो अब हम आई हुक की पट्टी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं और इस तरीके से इसको लगाएंगे जिससे फ्रिल दब जाए ऊपर की तरफ। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम पीछे डाट भी लगा लेंगे और नीचे हम लाइनिंग की पट्टी से इसको डबल फोल्ड भी कर लेंगे, फ्रंट पार्ट पे भी करेंगे। और इसमें जो आर्म होल है यहाँ पर भी हम और एक पट्टी से इसको कवर कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पर पट्टियाँ लगा दी हैं। आई हुक की पट्टी भी रेडी है और यहाँ नीचे भी मैंने फिनिशिंग के लिए डबल फोल्ड कर दिया है लाइनिंग की पट्टी से। और फ्रंट पर भी मैंने लाइनिंग की पट्टी से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर आर्म होल भी मैंने रेडी कर दिया है। इसके बाद हम बैक पर डाट लगाएंगे और इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। तो ये मैंने डाट भी लगा ली है। इसके बाद हम ब्लाउज में फिटिंग देंगे। तो यहाँ पर अब हम फिटिंग लगा लेते हैं।
तो ये हमारा ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।